नाज़रीन, इजरायली लॉबी के जरिए असर ट्रंप दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। 3 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मजीद हजारों की फौज जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट भेजी जा रही है और इन एयरक्राफ्ट कैरियर से सबसे पहले जो है वो यमन के ऊपर मजीद एयर स्ट्राइक जो वो की जाएंगी, एक फुल स्केल लेवल की, इससे भी अगले लेवल के ऊपर। और उसके बाद फिर ये ईरान के ऊपर बेसिकली असल हदफ जो है वो ईरान है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो डिप्लॉय होने जा रहे हैं। ईरान जंग का खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है मिडिल ईस्ट में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान के खिलाफ 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस तरह से डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइम आ गया है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ईरान के साथ जो जंग का खतरा है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। और साथ उन्होंने वार्न किया है यूनाइटेड स्टेट्स को मुखातिब करते हुए, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ अटैक किया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो, तारीख की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यहां पर साबित होने जा रही है। लेबनान की तरफ जो एस्केलेशन है हमें वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। यमन के ऊपर मजीद और कॉन्टिन्यूअस अमेरिका की बमबारी जो है वो जारी है। यमन ने एक बार फिर इसराइल को निशाना बना दिया है और अब की बार तल अवीव निशाना बना है। यमन ने तल अवीव को इस वक्त हिट कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन मिडिल ईस्ट एक ऐसी सूरत हाल के अंदर चला गया है कि यहां बहुत सारी हुकूमतें गिर सकती हैं। ये इस वक्त वो खतरात पैदा हो गए हैं कि बहुत सारी हुकूमतें गिर सकती हैं और तंजीमें मामलात अपने हाथ को ले लेंगी और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। और यहाँ पर यमन की जानिब से अरब ममालिक को भी ये पैगाम भेजा गया है बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर कि अगर किसी ने फ़लस्तीन के खिलाफ जाने की कोशिश की, अगर किसी ने इसराइल की किसी भी तरह की सपोर्ट करने की कोशिश की, तो वो मुल्क हमारा अगला निशाना होगा, हम उसके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। इससे बड़ी मुझे बताइए बात क्या हो सकती है। इतना सेंसिटिव टाइम आ गया है। यमन ने कहा किसी ने भी अगर इसराइल की सपोर्ट की तो हम उस मुल्क के ऊपर जो है वो मिसाइल दागेंगे। और अब 4 एयरक्राफ्ट कैरियर से यमन के ऊपर अटैक होगा। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ये वो हैं जिन्होंने चाइना के साथ जाकर लड़ना था। और इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली टोटली वो एक मिसकैलकुलेट कर रही है। वो मिडिल ईस्ट की जो कंप्लेक्स सिचुएशन है और इस सारे इकदामात के जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसको समझने से इस वक्त कासिर है। वो इजरायली लॉबी के जरिए सर और उस सारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के जरिए सर जिसके खिलाफ ट्रंप ने सारी कैंपेन की, मजीद जंगें जो है वो छेड़ रहा है। इस जंग का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही की सूरत में निकलेगा और वक्त साबित करेगा कि अमेरिका जब मिडिल ईस्ट से इन जंगों के बाद निकलेगा तो अमेरिकी एम्पायर जैसी कोई चीज जो है वो बाकी नहीं बची होगी। इस वक्त आप देखिए कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो टोटल फेल हो रही है। वो एक ऐसी इंतजामिया बन चुकी है जिसका कोई भी फैसला ना इंप्लीमेंट हो रहा है, ना उसका कोई अच्छा नतीजा निकल रहा है और ना कोई जंगें खत्म हो रही हैं, बल्कि जंगें और बढ़ रही हैं। इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की अगर हम हालत देखें तो हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है। यानी ये अजब इंतजामिया वहां पर आई हुई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ और बात करेगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कोई और बात करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ और बात करेगा और यानी हर एक शख्स जो है ना वो अपनी अपनी जात के अंदर एक सितारा है, एक अंजुमन है और सबसे बड़ी अंजुमन जो है वो खुद ट्रंप है। ठीक है ना। यानी कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई संजीदा बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा अब ये बात कह दी है तो यही होगी। नहीं, वो अगर दोपहर को कोई और बात की है तो शाम को इंटरव्यू देते हुए वो कोई और बात कर देंगे। यानी कोई संजीदा बात नहीं। अभी आप देखिए कि क्या हुआ है। ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने कॉल पर बात की है और उसके बाद ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की और व्हाइट हाउस ने यह कहा कि जो है यूक्रेन के साथ हमारी बात हो गई है, उसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो अब हम संभालेंगे, ये अब अमेरिका की ऑनरशिप के अंदर होंगे। ज़ेलेंस्की ने उसके बाद बयान दे दिया कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, व्हाइट हाउस गलत बयानी कर रहा है, हमने तो कोई ऑनरशिप की बात की नहीं। यानी आप जरा अंदाजा कर लें कि ये टोटल क्रेडिबिलिटी है 2 महीनों के अंदर अंदर ट्रंप इंतजामिया की कि ज़ेलेंस्की जैसा बंदा कह रहा है कि ये व्हाइट हाउस तो गलत बयानी कर रहा है, हमारी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। यानी ये होता है चाइना अमेरिका की बात हुई है ना तो उनके इलामियों के अंदर फर्क होगा। अमेरिका कोई और बात कर रहा होगा, चाइना कुछ और कह रहा होगा और वो भी थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, जो कंफ्लिक्टिंग इश्यूज होते हैं उसके ऊपर उनका अपना बयान नहीं होता है, उनका अपना होता है। लेकिन ये ज़ेलेंस्की के साथ बात हो रही है और ट्रंप कह रहा है कि कंफर्म हो गया है कि जो पावर प्लांट्स है वो अब अमेरिका की ऑनरशिप में होंगे और ज़ेलेंस्की कह रहा है ऐसी तो बात हुई नहीं। हालांकि ये कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। यानी अगर आप नोट करें जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि कोई पर्पसफुल, पीसफुल, मीनिंगफुल स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है सिवाय क्योस, जंगें और क्राइसिस के। इस सब के खिलाफ ट्रंप ने कैंपेन करके वो सदारत की सीट के ऊपर आए हैं कि मैंने इन सब चीजों को खत्म करना है और सबसे ज्यादा तनकीद उन्होंने मिडिल ईस्ट की जंगों के ऊपर की और सबसे पहले कौन सी जंग छेड़ी है? मिडिल ईस्ट की छेड़ी है। यानी
उनके पास कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ सॉलिड रिजल्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इजरायली लॉबी के अंडर ऐसी जंगें छेड़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही आएगी, और अमेरिकी अंपायर भी जो डिक्लाइन में जा चुका है मुकम्मल अपने खात्मे की तरफ जाएगा। नतीजा कुछ नहीं निकलना। अभी आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट छाप दी है। न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि इलोन मस्क को पेंटागन के अंदर चाइना वॉर के खिलाफ जब ब्रीफिंग दी जा रही है, चाइना के खिलाफ जंग की ब्रीफिंग इलोन मस्क को दी जा रही है, प्रॉपर चाइना के खिलाफ जंग की तैयारी हो रही है। ट्रंप ने कह दिया कि ये तो खबरी झूठी है और काफी बुरा भला न्यूयॉर्क टाइम को कहा है। ठीक है, एक मीडिया के साथ अलग जंग जारी है। हालांकि ये जो मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम और CNN, ये सारे, हालांकि ये जो सारा मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम और ये हमने इनको देखा है कि गजा में ये कैसे जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, कैसे इन्होंने सच को छुपाने की कोशिश की है, तो वो तो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अब ये उनका आपसी मामला है, तो वहां पर ट्रंप और इस मीडिया की एक आपसी जंग अलग से जारी है। फेडरल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जजेस के साथ एक अलग से जो जंग है वो जारी है। तो इस सारी सिनेरियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो भी फैसले कर रही है उसका उल्टा नतीजा और कुछ भी अचीव नहीं होना, और बहुत बड़ी वो मिसकैलकुलेशन जो है वो मिडिल ईस्ट के हवाले से कर रहे हैं। अच्छा, अब आगाज हम ईरान से करते हैं, जो मजीद डिटेल सामने आ रही है। एक तो गजा में देखिए कि ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और मजीद एस्केलेट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एयर एग्रेशन, फिजाई हमले जो है वो इस वक्त हो रहे हैं, वहां पर मासूम लोगों की शहादतें की जा रही हैं। एड बंद है और फाके हैं, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल वहां पर पैदा हो चुकी है। इसी दरमियान जो ईरान का मामला है वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अमेरिका से जो नए बयानात आए हैं, जो नए इकदामात हुए हैं, वो इस बात का सबूत है कि हम बिल्कुल मजीद दहाने के ऊपर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने 3 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, वो वैसे ही एक सबसे बड़ा वेपन है, वो दुनिया में कहीं भी मूव करता है तो इंटरनेशनल मीडिया की वो खबर बन जाता है। तो ये 4, एक ऑलरेडी मौजूद है, 3 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहां मिडिल ईस्ट के अंदर वो डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जाकर लड़ना था चाइना के साथ, ये सब उधर जाकर डिप्लॉय होने थे, उधर जाकर लड़ना था। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत आखिरी लेवल का इशारा है कि ईरान की तरफ जो है वो जंग होने जा रही है। और इन 4 एयरक्राफ्ट कैरियर से सबसे पहले यमन के ऊपर बमबारी होगी। सबसे पहले यमन निशाना बनेगा एंड देन फिर किसी भी वक्त ईरान निशाना बन सकता है। और अमेरिका जो मजीद ट्रूप्स हैं, जो ऑलरेडी हजारों की तादाद में मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, अब मजीद जो है वो भेजने जा रहे हैं। रिपोर्ट सेज 3 US कैरियर्स आर हेडिंग टू मिडिल ईस्ट। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू बोस्टर US फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट। मजीद फौजें हालांकि बहुत ज्यादा पहले मौजूद हैं, तो अब देखिए ना कि ये मजीद भेजने की क्या जरूरत है। ये वाज़ेह है कि वो पैगाम दे रहे हैं जॉर्डन को, इजिप्ट को, इन बाकी ममालिक को कि अगर किसी ने इजराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर उसके साथ भी अमेरिका निपटेगा, और साथ ये ईरान के खिलाफ तैयारी हो रही है। यानी इजराइल के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ भी ये फौजें लाई जा रही हैं और ईरान से जंग के लिए भी। US ट्रूप रीइंफोर्समेंट इन द मिडिल ईस्ट विल इंक्लूड एयर डिफेंस। अब ये एयर डिफेंस किस लिए लाया जा रहा है? डेफिनेटली ये ईरान ही के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से अभी नई सैंक्शंस लगाई गई हैं ईरान के ऊपर और उन एंटिटीज के ऊपर जो चाइना की हैं, और वो ऑयल जो चाइना की तरफ जा रहा है। US imposes Iran linked sanctions on oil tankers, China टी पोर्ट रिफाइनरी। 19 ऐसी एंटिटीज हैं जो चाइना के साथ लिंक हैं और ईरानियन ऑयल खरीद रही हैं, उनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई गई हैं। तो देखिए कि ईरान का जो मामला है उसमें चाइना बराह रास्त इन्वॉल्व है। चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। मार्को रूबियो सेज ट्रंप विल टेक एक्शन अगेंस्ट ईरान इफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी फॉल शॉर्ट। हम हमला करेंगे अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। भाई डिप्लोमेसी कौन सी डिप्लोमेसी? ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार है। लास्ट डील भी अमेरिका ही ने तोड़ी। अब भी ईरान न्यूक्लियर बनाने का कोई इरादा नहीं रखता है। लेकिन जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स कैसे मान लीजिए? यानी ईरान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे और पूरी तरह से सरेंडर कर दे इजराइल के सामने। ये उनकी डिमांड्स अब ये किस तरह से मानी जा सकती हैं? जबकि इजराइल मजीद ताकतवर भी होता रहेगा, वो न्यूक्लियर भी रहेगा, वो अपनी कार्रवाइयां भी जारी रखेगा। तो ये कौन सी डिमांड है जो मान ली? तो डिप्लोमेसी तो फिर उसको साइड पे रखे ना। तो ये हमला ही है, या अमेरिका पीछे हटेगा या अमेरिका हमला करेगा, इसके बाद दूसरी बात तो है नहीं। क्योंकि जो डिमांड्स ईरान के सामने रखी जा रही हैं वो तो अपना मुल्क बेचने वाली बात है ना, वो कैसे मानी जा सकती है? इसी दरमियान बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका और इजराइल की टॉक्स जो है वो अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर व्हाइट हाउस के अंदर होने जा रही हैं, वाशिंगटन के अंदर होने जा रही हैं ईरान के हवाले से। इजरायली अमेरिकन स्ट्रेटेजिक टॉक्स ऑन ईरान एट द व्हाइट हाउस नेक्स्ट वीक। अभी अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये वाशिंगटन में ये टॉक्स होने जा रही हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो जैसे मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर डिप्लोमेसी फेल होगी तो भाई डिप्लोमेसी तो कोई होने वाली नहीं है। और दूसरा, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल को ये वाज़ेह पता है
कि कोई एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान का नहीं होगा, जंग ही होगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू बिलीव्स द चांसेस ऑफ रीचिंग अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान आर लो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ये एस्टिमेट करता है और ये जानता है ये कभी एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला ही नहीं है। और देखिए अमेरिकी इंतजामिया में जो लोग हैं वो सारे वो इजरायली लॉबी वाले ज़ायनिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं, तो ये डिमांड्स भी तो उन्होंने ऐसी रखवाई हैं कि ईरान मान ही ना सके, ईरान के साथ कोई बातचीत हो ही ना सके। हालांकि आप देखिए रशिया चाइना ने ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इंडोर्स किया है और कहा है कि बिल्कुल गलत डायरेक्शन के अंदर अमेरिका अपनी जो डिमांड्स है वो रख रहा है। चाइना रशिया ने ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना इंडोर्स किया कि ईरान तो न्यूक्लियर चाहता ही नहीं है, ईरान को तो धमकाया जा रहा है इसलिए वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। इसके साथ अमेरिकी मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि जब फौरी बड़ी जंग छिड़ जाएगी तो उस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखनी है। नेतन्याहू एंड हिज टीम आर सीकिंग टू कोऑर्डिनेट अ कॉमन पोजीशन विद वॉशिंगटन इन द इवेंट ऑफ एन एस्केलेशन टू अ मिलिट्री ऑप्शन। अगर ये क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बड़ी एस्केलेशन हो जाती है तो फिर नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो उस ऑप्शन के ऊपर मतलब अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कंसेंसस कर रहे हैं कि फिर हमने क्या करना है। बड़ी एस्केलेशन से मुराद ईरान से जंग, बड़ी एस्केलेशन से मुराद जॉर्डन और इजिप्ट अगर ये जंग के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है और बार बार कह रहे हैं कि हम अपना एग्रीमेंट जो वो तोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि गजा में जो कुछ हो रहा है इससे तो यही लग रहा है कि वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट करने लगे हैं, ठीक है। तो ये वहां पर तैयारी हो रही है कि अगर जॉर्डन आ गया, अगर इजिप्ट आ गया तो फिर क्या करना है, इसके बाकायदा तैयारी की जा रही है। और ये जो फौजी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जा रहे हैं ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये इन मुल्कों के लिए भी हैं कि अगर तुमने इजराइल के ऊपर हमला करने की कोई कोशिश की तो फिर ये ज़हन में रखो कि सामने अमेरिका खड़ा होगा। ये वाली सूरत हाल जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में प्रोड्यूस हो चुकी है। और सोचिए इन मुल्कों की कम फहमी, कम अकली देखिए, जो एग्रीमेंट करके बैठे रहे और अमेरिका के ऊपर इत्तफाक करके बैठे रहे, अब इनके अपने अपने मुल्क, अपनी अपनी गवर्नमेंट भी ऑन स्टेक लग गई है, ठीक है। और सामने आकर अमेरिका फिर दोबारा से खड़ा हो गया। इसी दरमियान नेतन्याहू ने जो ईरान के लोग हैं उनको कंग्रेचुलेट किया। नौरोज जो कि एक पर्शियन का नया साल होता है और इसमें फिर वही बातें कि खामनाई रिजीम खत्म होने वाली है, तुम्हें जुल्म और इससे हम आजाद करवाएंगे और बड़ी अच्छी तुम्हारी आगे जिंदगी होने जा रही है। आप जरा अंदाजा करें ना कितना मुश्किल तरीन टाइम 2001 के बाद बड़ा मुश्किल टाइम था इस्लामी दुनिया के ऊपर, वॉर एंड टेरर इस्लामी दुनिया के ऊपर छड़ी गई और अब ये सबसे मुश्किल टाइम है। और ये जो शख्स है नेतन्याहू जो ईरान के लोगों को मुखातिब करके कह रहा है कि तुम्हें जुल्म से आजाद करवाएंगे, ये इस वक्त वो शख्स है जिसने 6 इस्लामी मुल्कों में पिछले 20 सालों के अंदर जंगें छिड़वाई हैं और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो उसमें जानों से गए हैं और करोड़ों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। आप देखिए पिछले 20 सालों के अंदर जो लोग इराक में पैदा हुए, शाम के अंदर हुए, लिबिया के अंदर हुए, उनकी क्या जिंदगियां हैं और जो उस वक्त नस्लें मौजूद थी उनका क्या बना, उनके ख्वाब, उनकी एजुकेशन, उनकी जिंदगियां, उनका क्या हुआ। तो लाखों मिलियंस के अंदर जानों से गए, करोड़ों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनके ख्वाब आगे सब कुछ उनका खत्म हो गया। इस एक शख्स ने 6 मुल्कों के अंदर जंगें छिड़वाई हैं और अब ये 7वें मुल्क ईरान के अंदर छिड़वाने जा रहा है। और इसकी जो ये सारी पॉलिसीज हैं, ये इजिप्ट, जॉर्डन जो कि इसके हिमायती बनकर बैठे हुए थे, वहां पर भी ये जंगें छिड़ने का खदशा, फिर लेबनान, फिर सीरिया, ये सारी जो है सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आप देखिए कि सिर्फ एक इजराइल की बदमाशी को कायम रखने के लिए लाखों लोगों की जानें जो है वो ली गई हैं। और फिर इसी दरमियान जो रजा पहलवी है जिसको ये लाकर ईरान में बिठाना चाहते हैं, उसका भी पैगाम इसी तरह से आया है कि मुबारकबाद ईरानियन को और बहुत जल्द हम आएंगे। और ये वो जो साइरस अकॉर्ड का एक मंसूबा हम माजी में आपको इसकी तफसीलात बयान कर चुके हैं, तो उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। यानी रजा पहलवी को लाया जाएगा ईरान में और फिर ईरान और इजराइल जो है वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सुप्रीम लीडर ने नाज़रीन इस बात को कंफर्म किया है कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो रिस्क है ईरान वॉर का वो इस वक्त बढ़ चुका है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये जो सारा सिनेरियो है ये ईरान को मजीद पुश करेगा न्यूक्लियर बनाने के हवाले से, क्योंकि देखिए कोई सर्वाइवल नहीं है न्यूक्लियर के अलावा, क्योंकि आप 2 न्यूक्लियर पावर से लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो एक घंटे के अंदर आपके पूरे मुल्क को खत्म कर सकते हैं, पूरे मुल्क को सफाती से मिटा सकते हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो न्यूक्लियर के अलावा कैसे जो है ना मतलब न्यूक्लियर पावर के साथ जो लड़ा जा सकता है, और उनके इरादे आपके सामने हैं। तो सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है वॉर को और साथ उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती होगी अमेरिका की अगर वो इस जंग के अंदर आया और उसने इजराइल के चक्कर में यहां पर गलती की हमारे ऊपर हमला करने की। अमेरिकन्स एंड अदर मस्ट नो दैट एनी अटैक ऑन अस विल बी मेट विद अ क्रशिंग ब्लो। ये सुप्रीम लीडर कंफर्म कर रहा है कि हमला होने का पूरा पूरा खदशा जो है वो मौजूद है और अगर हमला हुआ तो बहुत
बुरा रिस्पॉन्स हम देंगे। वी हैव नेवर बीन द वंस टू स्टार्ट एनी वॉर, बट इफ समवन डज समथिंग malicious and starts it, he should know that he will receive severe slap. अगर किसी ने, हम जंग नहीं छेड़ना चाहते, अगर किसी ने जंग छेड़ी हमारे खिलाफ तो फिर वो ये याद कर ले कि severe slap उसको पड़ेगी। The United States should know that if it misbehave with Iran, it will receive a strong slap in the face. ये हम आपको बता चुके हैं कि खुद अमेरिका में ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि ईरान के साथ जंग अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो गलती होगी। अब नाज़रीन, यहां पर चाइना तो मुकम्मल ईरान के साथ खड़ा हुआ और उसका म्यूचुअल इंटरेस्ट भी, और रशिया, देखिए लास्ट टाइम जब हमला होने लगा था तो रशिया ने अपने वो कमांडर्स भेजे और असलहा सारी सपोर्ट दी। अब अमेरिका रशिया को कह रहा है कि वो ईरान की मदद ना करे, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की जंग अभी रुकी नहीं है। रशिया को ईरान की जरूरत है, ईरान उसका इत्तेहादी है, और अमेरिका के वादों के ऊपर क्या रशिया छोड़ देगा ईरान को? और यूक्रेन की जंग अभी रुकी भी नहीं है। और ट्रंप का क्या है, वो सुबह कौन बयान देता है, शाम को क्या देता है, और जिस स्पीड के साथ वो जा रहा है, क्या उसकी इंतजामिया 4 साल पूरे करेगी? ठीक है ना, इसके ऊपर भी तो अब सवालात वहां पर उठ गए हैं। तो रशिया जो ना बिल्कुल वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट को करने वाला नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। तो वो बहरहाल वो भी ईरान के साथ खड़े हैं। इस सब के बावजूद जब ट्रंप हमला करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ये वाज़ेह अमेरिका में भी डिस्कस हो रहा है, बाकी दुनिया में भी डिस्कस हो रहा है कि ये खतरा ज्यादा बढ़ रहा है न्यूक्लियर वॉर की तरफ। देखिए, जब डायरेक्ट वॉर छिड़ जाएगी तो ये न्यूक्लियर वॉर होगी ना। अगर इसराइल और ईरान की जंग छिड़ जाती है, अमेरिका की जंग छिड़ जाती है ईरान की, ये न्यूक्लियर वॉर होगी। और ये क्या वॉर होगी? इवन जॉर्डन और मिस्र की वॉर भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, यानी जिसमें इसराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, उनके पास तो है नहीं। तो ये इतना खतरनाक मामला है, आप सोच नहीं सकते कि कितनी भयानक सतह के ऊपर हम इस वक्त जा चुके हैं। और अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के ममालिक की, तो ये उनके लिए बड़ा डिसाइडिंग टाइम है, बड़ा खौफनाक टाइम है, खतरनाक टाइम है। उनकी गवर्नमेंट्स इस वक्त दाव के ऊपर लगी हैं, पूरे मुल्क दाव के ऊपर लगे हैं, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट है। जब यहां पर तंजीमें कहीं खड़ी हो जाती हैं तो फिर बॉर्डर्स भी नहीं रहते। आपको पता है ना, इन पिछले 20 सालों में क्या हो रहा था? वो अपनी मर्जी से कह रहे थे कि अच्छा यहां तक इराक है, यहां तक शाम है, अपनी मर्जी से लाइनें खींच रहे थे, बॉर्डर्स बना रहे थे, तो वे बॉर्डर सब मिट जाते हैं। ठीक है ना, ये मिडिल ईस्ट है, ये सबसे कम्प्लेक्स रीजन है, दुनिया का सबसे खौफनाक है। यहां पर दाइश जैसी खौफनाक तंजीमें भी हमने देखी हैं। तो जब इस तरह की जंग छिड़ जाती है तो इस तरह की तंजीमें भी उठ खड़ी होती हैं। ठीक है ना, ऐसी इवल तंजीमें भी दरमियान में कहीं ना कहीं उठ खड़ी होती है। जब मामलात आपके कंट्रोल में नहीं है ना, जब रियासत नहीं है, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए ये जो पूरा खित्ता है ना, ये बड़ी तेजी के साथ ऐसी तबाही की तरफ जाएगा जो किसी ने इससे पहले विटनेस नहीं की। इसलिए मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को बड़ी तेजी के साथ खड़े होना है और जो स्टांस है वो लेना है और एक्शन करना है। वगरना अब ये मामला सिर्फ गजा का नहीं है, अब ये उनका है। बहुत जल्द वहां से खबर आ सकती है कि हम तो ट्रंप प्लान को इंप्लीमेंट करने लगे। भाई ट्रंप कह रहा है कि मेरी मुकम्मल सपोर्ट है, तो वो गजा में घुस चुके हैं, तो बहुत जल्द वो कह देंगे कि हम प्लान उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी वो यही करेंगे, तो फिर जॉर्डन और मिस्र की तरफ मामला आएगा ना। और ये इन ममालिक को तब सोचना चाहिए था जब 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने ये सारा शुरू किया। इनको ये नहीं देख सके कि आगे इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा। इनको तभी से सख्त तरीन जो स्टांस है वो लेना चाहिए था, ना कि ये इसराइल के साथ तिजारत करते रहते, इसराइल की ये चालों के अंदर आए और इसराइल का शिकार हुए। यमन खड़ा है, आखिरी हद तक खड़ा है अपनी कैपेसिटी में, जितना वो कर सकता है वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर चुका है। ठीक है, यमन को न्यूक्लियर पावर नहीं है, यमन के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यमन के पास कोई जंगी हथियार नहीं है। उनका एक मिसाइल दागना ही अमेरिका के ऊपर ये सबूत है कि वो स्टैंड किए हैं, वो राइट साइड के ऊपर स्टैंड किए हैं। नतीजा क्या निकलेगा इससे कतई नजर। अब देखिए कि यमन ने फिर अटैक कर दिया है। यमन ने तल अवीव को जो है इस वक्त निशाना बनाया है और फिर बेन गोरियन एयरपोर्ट जो है वो बंद हुआ है, फ्लाइट्स फिर कैंसिल हो गई हैं, हवा के अंदर घूम रही हैं, लाखों फिर जो है वो उधर शेल्टर्स के अंदर चले गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया है और यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरिड आउट टॉप टियर ऑपरेशन टारगेटिंग इजरायली मिलिट्री साइड इन ऑक्युपाइड याफा। याफा के अंदर मिलिट्री बेस है, इसको जो है वो निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका मुसलसल जो बमबारी है वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद निशाना बनाया। अच्छा, बड़ी इंटेंस स्ट्राइक्स जो है वो लेबनान के ऊपर शुरू हो गई, बड़ी इंटेंस लेवल की स्ट्राइक्स। जरा देखिए, इजरायली मिलिट्री लॉन्चेस इंटेंस स्ट्राइक्स ऑन ईस्ट साउथ लेबनान। तो हम वहां पर बहुत ज्यादा खदशा देख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने जो भी करना है बड़ा तेजी के साथ करना है। ट्रंप कितनी देर साथ खड़ा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब इजाजत मिल गई है तो फिर वेट कैसा करना। वो जो भी एक्सप्लोर करना चाहता है, जो भी तबाही लाना चाहता है, वो हर मुल्क में लेकर आएगा। सीरिया में, लेबनान के अंदर, गजा में, वेस्ट बैंक में, ईरान में, जो भी उसने करना है, तेजी के साथ वाकयात होंगे। अच्छा, नेतन्याहू ने फिर यह किया है कि शिन बेत चीफ को डिसमिस कर दिया, जो अंदरूनी रिफ्ट को हम अंदरूनी जो खाना जंगी है, शिन बेत चीफ को डिसमिस कर दिया। उसके बाद वहां पर मामलात और खराब हो गए हैं
जो इजरायली ऑपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है पिटीशन लेकर कि ये जो डिसमिस किया गया है ये तो इलीगल है। अच्छा, ये इजराइल की तारीख के अंदर पहली बार हुआ है। इजरायली रिफ्ट डीपन्स एज कैबिनेट फायर शिन बेत चीफ। हाई कोर्ट पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट फर्स्ट एवर डिसमिसल ऑफ द शिन बेत चीफ। उनके मंसूबे और जमीनी हकायक ये कितने मुख्तलिफ हैं और उनको किस तरह मुंह की खानी पड़ेगी, पिछली वीडियो में भी हमने तफसीली बात की। अब भी ये देखिए, इजराइल के अंदर का बैरूनी ये सारा दबाव, रेजिस्टेंस का अपनी जगह पर मौजूद होना। अब अगर अमेरिका न्यूक्लियर गिराना शुरू हो जाए तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इजरायली आर्मी मिलिटरीली कुछ जीत नहीं सकती। फिर आप अमेरिका के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, यूएस लॉ मेकर्स रीन्यू कॉल फॉर इजराइल्स आर्म्स एम्बार्गो। अमेरिका के अंदर अभी मामलात बहुत बेचैनी और ट्रंप को बिल्कुल उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन करती चली जा रही है। नॉर्थ कोरिया में ट्रंप के जो खास एडवाइजर हैं सिक्योरिटी वो पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग अन के साथ मुलाकात हो रही है। तो नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान, ये इनका बड़ा मजबूत तरीन इत्तेहाद बन चुका है, जिसमें वेनेजुएला भी अब मजीद शामिल हो रहा है। लेकिन इन 4 मुल्कों का खास इत्तेहाद बन चुका है। नॉर्थ कोरिया की बहुत सपोर्ट इस वक्त ईरान को हासिल है, यमन को हासिल है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों सपोर्ट हासिल है, चाइना और रशिया की, और वो सपोर्ट भी आप देख रहे हैं। तो इधर अमेरिका और इसराइल है और इधर इन 4 मुल्कों का अलायंस हम जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। यूरोप में भी बहुत कुछ हो रहा है, वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं, खासकर फ्रांस और ट्रंप जो है, मैक्रोन और ट्रंप जो है वो आमने सामने आ रहे हैं। प्रॉपर तसादुम उनका होने जा रहा है, यानी हेड ऑन कोलिजन जो है वो उनकी होने जा रही है। तो वक्त बताएगा कि ट्रंप की तमाम पॉलिसीज जो है वो बैकफायर होंगी और हो रही हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज जरूर अदा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।